ये है ताकुया, इस कहानी का हीरो और अपनी क्लास का सबसे बड़ा वाला ओताकू। ताकुया अपनी जिंदगी में मुझसे भी ज्यादा अकेला है और ये दिन और रात बस एनिमे देखता रहता है और उसी की बातें करता रहता है। लेकिन कहानी में प्लॉट ट्विस्ट तब आता है जब इसकी क्लास की दो सबसे सुंदर लड़कियां ना जाने कैसे इसकी दोस्त बन जाती हैं और फिर उन्हें इससे प्यार भी हो जाता है। अब ये कैसे हुआ वो मुझे भी नहीं पता, चलो साथ में जानते हैं। हमारा तो सारा बेड़ा गर्क है यार। कहानी की शुरुआत में हमें एक क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां सभी बच्चे अपने किसी न किसी दोस्त के साथ बात कर रहे थे। लेकिन इसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर ताकुया को देखते हैं जो क्लास के कोने में अकेला बैठा हुआ था और ये एक ओताकू है, यानी कि इसे एनिमे मांगा वगैरह बहुत पसंद है। लेकिन ये कोई आम ओताकू नहीं है, बल्कि ये बहुत खास है क्योंकि इसे असली लड़कियों से ज्यादा एनिमे की लड़कियों में दिलचस्पी है। और ताकुया के पास उसके फेवरेट एनिमे कैरेक्टर का एक्सक्लूसिव लिमिटेड एडिशन इरेजर भी है। ताकुया का फेवरेट एनिमे ग्लिटरमॉन, जिसे ज्यादातर छोटी लड़कियां पसंद करती हैं। पर हमारा ताकुया भी इस एनिमे की मेन कैरेक्टर का दीवाना है। पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि ताकुया के हाथ से उसकी वो फेवरेट इरेजर कोई ले लेता है और ये होती हैं क्लास की दो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर लड़कियां। इन मोहतरमा का नाम है कोतोको और पीछे वाली का नाम है अमाने। अब कोतोको उस इरेजर को देखते हुए कहती है, क्या ये पोकेमोन है? वेल, इसके बाद हमें इनका इंट्रोडक्शन भी मिलता है। इन मोहतरमा का नाम है कोतोको और ये कुछ ज्यादा ही इनोसेंट टाइपिकल गर्ल है। और ये है अमाने, ये भी एक गर्ल है, लेकिन मोहतरमा के चलने का ढंग किसी मॉडल से कम नहीं है। अब इसके बाद ताकुया इन्हें बताने लगता है कि ये पोकेमोन नहीं है, ये तो ग्लिटरमॉन है, मेन कैरेक्टर का पार्टनर जो एनिमे में एपिसोड 4 में दिखाया गया था। पर तभी अमाने कहती है कि वो पहले एपिसोड 2 में दिखाया गया था। और ये बात सुन ताकुया दंग रह जाता है और अगले ही पल में कोतोको ताकुया से पूछती है कि इस ग्लिटरमैन एनिमे की कहानी क्या है। ये सुन ताकुया मन में कहता है, ये तो वो मैजिकल क्वेश्चन है जिसका जवाब देने का सपना हर एक एनिमे फैन रखता है। ताकुया सोचने लगता है कि क्या उसे इस सवाल का जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने फेवरेट एनिमे के बारे में बोलना शुरू करेगा तब वो बोलता ही जाएगा। पर अगले ही पल में अमाने कोतोको से कहती है, मुझे सच में गर्व है कि तुम मेरी दोस्त हो। मुझे लगता है कि तुम्हें ये एनिमे खुद देखना चाहिए। मैं कल तुम्हारे लिए इसकी मांगा ले आऊंगी। इसमें बहुत सारे क्यूट कैरेक्टर्स हैं। कोतोको पूछती है कि तुम भी ये एनिमे देखती हो क्या? वो कहती है, नहीं नहीं, मेरी छोटी बहन देखती है, वो ना इसकी बहुत बड़ी वाली फैन है। अब इसके बाद हम बाथरूम में ताकुया को देखते हैं और वो देखता है कि अमाने ने बिल्कुल सही कहा था। कैपी का फर्स्ट अपीयरेंस एपिसोड 2 में दिखाया गया था। पर ताकुया को एक बात समझ नहीं आती कि वो इस एनिमे का इतना बड़ा वाला फैन है, पर फिर भी वो कैपी को नोटिस नहीं कर पाया। तो फिर अमाने ने कैसे नोटिस कर लिया? उसने कहा था कि उसकी छोटी बहन इस एनिमे को देखती है, पर मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। अब अगले सीन में स्कूल की छुट्टी के बाद जब कुछ बच्चे अमाने से पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ घूमने चलना चाहेगी, पर वो ये कहते हुए मना कर देती है कि उसे कुछ काम है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकुया अमाने से बात करना चाहता था, पर उसे तो किसी से भी बात करना नहीं आता, खासकर की लड़कियां। पर वो डिसाइड करता है कि वो कोशिश जरूर करेगा। लेकिन जब वो भागते हुए अमाने की ओर जाता है, अमाने इस तरह उसके करीब आकर कहती है, कुछ भी गलत मत समझना, वो जो ग्लिटरमॉन एनिमे है ना, वो मेरी छोटी बहन देखती है, मैं नहीं। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन इसके बाद जैसे ही ताकुया कहता है कि उसके पास ये लिमिटेड एडिशन वाली कीचेन है, अमाने उसके पास आकर उस किचन की तारीफें करने लगती है। अब अमाने को इस तरह देख ताकुया कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम ले सकती हो, मेरे पास वैसे भी 2 हैं। ये बात सुन अमाने बहुत खुश हो जाती है, पर अगले ही पल में सीरियस होकर कहती है, मेरी छोटी बहन को ये बहुत पसंद आएगा, ना कि मुझे। पर यहाँ ताकुया को अमाने बहुत ज्यादा क्यूट लगती है। अब इसके बाद अगले दिन कोतोको जब स्कूल आती है तब वो हर किसी को बहुत ही ज्यादा चीयरफुल होकर गुड मॉर्निंग विश करते हुए आती है। और जो मोस्टली लड़के थे वो तो कोतोको पर फिदा थे। अब क्लास के दौरान कोतोको फिर से ताकुया की इरेजर उठा लेती है, पर आज बात यह है कि वो अपनी इरेजर घर भूल गई है। पर कोतोको देखती है कि ये इरेजर तो दूसरे कैरेक्टर की है, स्क्वेयरली। हमें जानने को मिलता है कि कोतोको अब इस एनिमे को थोड़ा देख रही है। अब ये बात जानते ही ताकुया इस एनिमे की तारीफें करने लगता है कि ग्लिटरमॉन कितना कमाल का है, फलाना ये फलाना वो। पर थोड़ी ही देर बाद वो उससे माफी मांगता है क्योंकि यहाँ वो कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। पर हम देखते हैं कि कोतोको ने उसकी सारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुना है। तुम ना थोड़े थोड़े रॉकेटमैन की तरह लगते हो। दोस्तों, रॉकेटमैन एक ऐसा ग्लिटरमॉन है जो हमेशा मेन कैरेक्टर को एक सही रास्ता दिखाता है और साथ ही उसे हिम्मत भी देता है। ताकुया मन में कहता है, हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। पर अगले ही पल में कोतोको उससे कहती है, तुम्हारी आंखें बिल्कुल उसी के जैसी हैं। अब यहाँ कोतोको को इस तरह देख ताकुया बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है। अब इसके बाद लंच ब्रेक के दौरान कोतोको पूछती है कि क्या तुम इंस्टा चलाते हो, और अगले ही पल में वो उसका फोन लेकर खुद उसका अकाउंट देखने लगती है। ताकुया का पूरा अकाउंट ग्लिटरमॉन एनिमे के कैरेक्टर से भरा हुआ था। अब दोस्तों, मिडिल स्कूल में ये सब देखकर ताकुया के क्लासमेट्स ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था और उसे लगता है कि आज फिर उसके साथ वही होगा। पर यहाँ कोतोको उसकी तारीफ करती है और इसके बाद अगले ही पल में वो ताकुया के साथ एक पिक्चर क्लिक कर लेती है और कहती है, ये एनिमे की पिक्चर्स के अलावा तुम्हें कभी कभार अपनी पिक्चर्स भी अपलोड करनी चाहिए। वैसे साथ में इनकी ये फोटो काफी अच्छी है। अब अगले सीन में हम ताकुया को ट्रेन में देखते हैं जहाँ वो सोच रहा था कि कल के एपिसोड में पैच मारा गया। वेल, पैच एक दुश्मन था जो कि हमेशा बुरी बातें करता था।
पर उसकी मौत के दौरान पता चला कि वो हर वक्त मेन कैरेक्टर की हिफाजत कर रहा था। और उसकी डेथ वाले सीन को याद करते हुए ताकुया के आंसू आने लगते हैं। अब ताकुया इस दर्द को किसी के साथ बांटना चाहता था, पर आखिर इस बच्चों वाले एनिमे को कौन ही देखता होगा। पर तभी उसे अमाने नजर आती है और उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि जैसे वो भी दुखी है। पर तभी कुछ लड़के बात करते हैं कि आज अमाने कितनी प्यारी लग रही है, कहीं उसे किसी से प्यार तो नहीं हो गया। ताकुया भी सोचता है कि हाँ, उसके उदास होने के काफी रीजन हो सकते हैं। अब तभी ये लड़के एक गेम के बारे में बात करते हैं जिसमें एक वर्ड था पैच, और ये सुनते ही अमाने कहती है क्या कहा, पैच। अब वो लड़के अमाने के पास जाकर उससे बात करने लगते हैं कि क्या तुम भी ये गेम खेलती हो, क्यों ना हम दोस्त बन जाएं और साथ में ये गेम खेलें। पर ताकुया यहाँ समझ जाता है कि अमाने उसी एनिमे वाले पैच की बात कर रही है। अब इसके बाद स्कूल में एक लड़का अमाने को प्रपोज कर देता है बहुत ही अच्छे ढंग से। लेकिन इसके बाद क्लास में कई सारी लड़कियां अमाने से कहती हैं कि वो बास्केटबॉल टीम का कैप्टन था, तुमने उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया। वो कहती है कि मैं उसे अच्छे से जानती नहीं थी। अब इसके बाद ये लड़कियां कुछ अलग ही बात करने लगती हैं कॉस्मेटिक्स के बारे में। अमाने, तुम्हारी स्किन तो इतनी ज्यादा ग्लोइंग है, तुम तो पक्का अपने सारे पैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीदने में ही खर्च कर देती होंगी। वो कहती है नहीं, मेरे सारे पैसे तो ग्लिटरी एक्सेसरीज एंड बाकी चीजों में खर्च होते हैं। पर ताकुया के बड़े कान ये सुन लेते हैं और वो समझ जाता है कि अमाने ग्लिटर मॉन कहने वाली थी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पर अगले ही पल में उसकी नजर अमाने के बैग पर लटके हुए एक मैजिकल वॉन्ड पर जाती है जो कि ग्लिटर मॉन की मेन कैरेक्टर का है। ताकुया अपने मन में कहने लगता है ये तो एक लिमिटेड एडिशन वाला आइटम था और ये अमाने के पास है, मतलब पक्का वो भी एक ओताकू है। पर अगले ही पल में उसके मन की बातें जान अमाने उसके पास आकर कहती है ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं खरीदा है, मेरी छोटी बहन चाहती थी कि मैं भी उसकी मैचिंग का ये कीचेन अपने बैग में लगाऊं। पर अगले ही पल में ताकुया कहता है कल के एपिसोड में पैच मारा गया, उसकी मौत पर मैं तो बहुत रोया था, क्या तुमने वो एपिसोड देखा था। अमाने उसके कान में कहती है मुझे भी बहुत बुरा लगा था। मेरे कहने का मतलब मेरी छोटी बहन, उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा था और वो रात में बहुत रोई भी थी। पर इन दोनों को इस तरह देख कोतो को वहाँ आकर पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। अमाने समझाती है कि हम तो मेरे पैक पर लगे उस किचन की बात कर रहे थे, है ना। पर यहाँ ताकुया के तो फ्यूज उड़ चुके थे और इसीलिए हम उसे नर्सेस ऑफिस में देखते हैं। बेचारा ताकुया। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास शुरू होने वाली है और ताकुया अपनी बुक घर भूल आया है। अब ताकुया की फटने लगती है क्योंकि उसकी ये टीचर माफिया द गैंगस्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए ताकुया एक दूसरे सब्जेक्ट की बुक निकाल लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टीचर एक रिदम में बच्चों से बुक पढ़वा रहे थे, तो इस रिदम में ताकुया का भी नंबर आने वाला है। ताकुया की हालत खराब होने लगती है, उसका दिल शुरू से धड़कने लगता है और तभी गलती से कोतो को ये नोटिस कर लेती है कि ताकुया के पास उसकी सब्जेक्ट बुक नहीं है। ताकुया को लगता है कि अब वो क्लास में उसका भांडा फोड़ देगी, पर अगले ही पल में वो कहती है कि टीचर मैं अपनी बुक भूल गई हूँ। कुछ बच्चे उस पर हंसते हैं और एक लड़का कहता है मेरे बगल की सीट खाली है, तुम मेरी बुक को शेयर कर सकती हो। पर वो कहती है कि जरूरत नहीं है, मैं ताकुया की बुक देख लूंगी। और यहाँ वो ताकुया को अपनी बुक दे देती है। वो कहती है तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, तो आज मैंने तुम्हारी कर दी, जिससे ताकुया ब्लश करने लगता है और टीचर कहते हैं तुम दोनों बुक में देखो। अब क्लास की छुट्टी हो जाती है और कुछ बच्चे इन दोनों से कह रहे थे कि क्यों ना कैरियोके चला जाए। ताकुया यहाँ नोटिस करता है कि लड़के और लड़कियां दोनों अमाने और कोतुको की बहुत तारीफ कर रहे हैं। ताकुया मन में कहता है ये दोनों क्लास की सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़कियां हैं, मेरी और उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। अरे ये बातें हटाओ यार, ग्लिटर मॉन का एक नया आइटम आज ही रिलीज हुआ है, मैं तो वो जाकर खरीदता हूँ। अब इसके बाद जब ताकुया क्रॉस करने ही वाला था तभी एक आदमी उससे पूछता है भाई, ए भाई ये सिटी हॉल किधर है। लगता है ये भाई साहब गाँव से आए हैं, इन्हें रास्ते वगैरह नहीं पता। अब ताकुया को उनकी मदद करने में काफी टाइम लग जाता है, जिसके बाद वो स्टोर में आता है अपना वो रेयर आइटम खरीदने। लेकिन तभी उसकी नजर इन दोनों पर जाती है। अमाने समझाती है कि जैसा तुम देख रहे हो वैसा नहीं है, मेरी छोटी बहन को ये न्यू रेयर आइटम चाहिए था, वो रो रही थी इसके लिए। ताकुया पूछता है कि तुम दोनों तो कैरियोके जाने वाले थे बाकी सबके साथ। वो कहती हैं हाँ जाने वाले थे, पर उन्होंने काफी सारे लड़के बुला लिए जिससे हमें ऐसा लगा कि ये कोई ग्रुप डेट है, इसलिए हमने मना कर दिया। अब यहाँ ताकुया ये तो समझ जाता है कि अमाने को ग्लिटर मॉन काफी पसंद है। अब वो उससे ग्लिटर मॉन के बारे में बात करना चाहता था, पर कम वक्त हिम्मत नहीं जुटा पाता। मैं भी ना जाने क्या सोच रहा था, इनकी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है, पर तभी वो दोनों लड़कियां जाकर उसे रोक लेती हैं और कहती हैं तुम यहाँ यही आइटम खरीदने आए हो है ना, चलो साथ में खरीदते हैं। अब इनकी शॉपिंग के बाद ये अपना अपना वो आइटम देखते हैं और ताकुया को वही मिलता है जो उसे चाहिए था। कोतोको को एक सीक्रेट फिगर मिलता है, पर अमाने को वो नहीं मिलता जो उसे चाहिए था। अब आखिर में हमें ताकुया की आवाज आती है, क्या इतनी सुंदर लड़कियां भी मुझे से किसी ओताकू के साथ दोस्ती कर सकती हैं? शायद हाँ। अब अगले सीन में हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोतोको एक ग्लिटर मॉन की बहुत तारीफ कर रही थी कि वो कितना कमाल का है। ताकुया को समझ नहीं आता कि वो किसकी बात कर रही है, पर अमाने कोतोको की बातों से ही समझ जाती है कि वो किस ग्लिटर मॉन की बात कर रही है। ताकुया मन में कहता है कि ये पक्का ग्लिटर मॉन को, पर अगले ही पल में वो कहती है मेरी छोटी बहन देखती है, मैं नहीं, समझे तुम।
अब इसके बाद ये लोग बात करते हैं ग्लिटरमोन के एक स्पेशल एपिसोड के बारे में, एपिसोड 0, जो कि एक डीवीडी में है और ताकुया के पास वो डीवीडी वाला एपिसोड है। कोतोको कहती है क्यों ना हम तुम्हारे घर आकर इस एपिसोड को देखें। ताकुया कहता है अरे हम मेरे घर नहीं जा सकते, मेरे कमरे की ऐसी की तैसी हो रखी है। कोतोको कहती है पक्का तुम्हारे कमरे में कुछ ऐसा होगा जो तुम नहीं चाहते कि हम लड़कियां देखें। लेकिन जैसे ही ताकुया बताता है कि वो ग्लिटरमोन का एक फैन आर्ट ड्रॉ कर रहा है, अमाने भी कहती है कि हमें तुम्हारे घर चलना चाहिए। साथ ही वो ये भी कहती है कि ताकुया उसे ड्रॉ करना सिखाए क्योंकि ये उसकी छोटी बहन को बहुत पसंद है। एंड देन अगले सीन में हम इन तीनों को ताकुया के कमरे में देखते हैं। लेकिन अब यहाँ ताकुया का दिल जोरों से धड़कने लगता है। इतनी खूबसूरत दो लड़कियां मेरे कमरे में हैं, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इसके बाद ये लड़कियां देखती हैं कि ताकुया के पास काफी सारे एक्शन फिगर्स हैं और लिमिटेड एडिशन वाले भी। अब इस तरह लड़कियों को अपने कमरे में देख ताकुया कहता है मेरे पास एक्स्ट्रा डीवीडी भी है, तुम लोग इसे लेकर जा सकते हो। पर कोतोको कहती है कि हमें ये एक साथ देखना चाहिए। ताकुया कहता है वो क्या है कि ग्लिटरमोन देखते हुए मैं थोड़ा पगला जाता हूँ। अमाने के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि वो भी ग्लिटरमोन देखते हुए बहुत ज्यादा पगला जाती है। अब इसके बाद ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये तीनों अपने अपने फेवरेट सीन आने पर खूब एंजॉय कर सकते हैं, चिल्लाना, खिलखिलाना, पूरा पागलपन करना। इसके बाद कमरे के पर्दे बंद कर दिए जाते हैं और इसके बाद ये तीनों कट्टर फैंस की तरह अपने शो को एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं। इमोशनल सीन्स आने पर ये रोते भी हैं। एक धांसू कूल कैरेक्टर की एंट्री होने पर ये दोनों उस कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी की भी तारीफ करते हैं। एंड ऐसे ही ये लोग यहाँ बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तभी अमाने ताकुया को पकड़ के कहती है वो इम्पोर्टेंट सीन आने वाला है जिसमें पैच दिखाया जाएगा। पर क्योंकि यहाँ इस तरह अमाने ताकुया के बहुत करीब आ जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर कोतोको एक फोटो खींच लेती है और कहती है कि अब मैं इसे इंस्टा पर अपलोड करूंगी। लेकिन जिस तरह गुस्से में अमाने उसे देखती है, कोतोको ऐसा नहीं करती। पर इसके बाद जैसे ही कोतोको अमाने को बताती है कि ताकुया अपनी ड्रॉ की गई पिक्चर्स को इंस्टा पर अपलोड करता है, अमाने ताकुया से उसकी इंस्टा आईडी मांगती है। और फिर जब ताकुया उसे अपनी ड्राइंग सिखाता है, अमाने उससे पूछती है कि कहीं तुम्हारे अकाउंट का नेम ओताकी ओशियन तो नहीं है ना। कोतोको कहती है यार तुम इतने पॉपुलर हो, तुमने बताया नहीं। ताकुया कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास 50 फॉलोवर्स हैं। पर दोस्तों अमाने उन्हीं 50 फॉलोवर्स में से एक है। जिसके बाद ये दोनों ग्लिटरमोन आर्ट वर्क के बारे में बात करने लगते हैं। यही देख कोतोको कहती है तुम दोनों को देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों छुप छुप कर एक दूसरे को डेट कर रहे हो। ये सुन अमाने तो उस पर भड़क जाती है। जिसके बाद ताकुया अमाने को बताता है कि वो किस तरह से ड्रॉ करता है और फिर वो अमाने को भी ट्राई करने को देता है। अमाने यहाँ बहुत ज्यादा खुश होती है। ताकुया को पूरा यकीन हो जाता है कि अमाने एक ओताकू है। लेकिन इसके बाद जैसे ही ताकुया कोतोको को अपने बिस्तर पर ऐसा लेटा हुआ देखता है, वो शर्मसार हो जाता है। अब इसके बाद ये दोनों लड़कियां आपस में बात करती हैं कि इनके साथ ऐसा अक्सर होता है कि जब भी किसी लड़के को इन दोनों में से किसी एक में इंटरेस्ट होता है तब वो बंदा दूसरी लड़की को बिल्कुल इग्नोर ही कर देता है। जिसके बाद कोतोको पूछती है कि हम दोनों में से तुम्हारे टाइप की कौन है।